ओके, प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी लर्न अबाउट द चैरियट टेम्पल, यानी कि बेटा जिसको हम रथ मंदिर कहते हैं। बराबर, चैरियट मतलब के रथ। A unique feature of the Pallav age can be seen in the famous chariot temple of South India, which is carved out from a single rock. Kailasnath temple of Kachi and temple of the Vaikuntnath Perumal are the best example of architecture of art. पलवा एज के टाइम पीरियड में बेटा जो है साउथ इंडिया में बेटा चैरियट टेम्पल एक तरीके से बनाने का जो यूनिक फीचर है वो स्टार्ट हुआ। उसमें कैलाशनाथ टेम्पल है, कांची टेम्पल है। इवन अगर चैरियट टेम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल देखे बेटा तो कोणार्क का सन टेम्पल भी उसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। ओके, अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द अबव मंडपास एट द महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस, ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल। बराबर, ज्यादातर ये जो चैरियट टेम्पल्स है बेटा ये वन रॉक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पहाड़ को काट काट कर बनाए गए हैं। दिस चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास। महाबलीपुरम के जो चैरियट टेम्पल्स है बेटा ये पांडवों के नाम से थे। और उसमें जो सबसे बिगेस्ट चैरियट टेम्पल था कि चैरियट टेम्पल ऑफ द धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ धारापुरी इज द स्मॉलेस्ट। जो सबसे बिगेस्ट वन चैरियट टेम्पल था बेटा वो युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज कहते थे, तो उनके नाम से यानी कि धर्मराजा के नाम से जाना जाता था। एंड द स्मॉलेस्ट टेम्पल बेटा नोन एज द द्रौपदी टेम्पल, वो उन पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके नाम से सबसे छोटा वाला जो है जाना जाता है। इस तरीके से अलग अलग टेम्पल्स के पूरे एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एक तरीके से ग्रुप फॉर्म्स बने हुए हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेटा अलग अलग तरीके के छोटे बड़े कितने सारे टेम्पल्स का अपना एक ग्रुप फॉर्म है। बराबर, और उनको अलग अलग पांडव, 5 पांडवों के साथ साथ फिर द्रौपदी का नाम आता है। इस तरीके से सबसे बिगेस्ट वन, सबसे स्मॉलेस्ट वन उसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट उसमें बेटा हम देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर। मैनी फेमस टेम्पल architecture are seen in the high pedestal and pinnacle with the ladders, but some are the flat with the pradakshina path encircling the गर्भगृह। बहुत सारे टेम्पल ज़्यादातर हम देखते हैं बेटा तो उनका जो पेडेस्टल पाथ होता है या फिर जो पिनेकल्स है बेटा वो काफ़ी मतलब ऊंचाई वाले होते हैं, लेकिन कुछ टेम्पल्स में हम प्रदक्षिणा पाथ को काफ़ी मतलब उनका प्लॉट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो नीचे से ही बने रहते हैं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। जो उनका गर्भगृह है, इनर पार्ट है टेम्पल का, वो काफ़ी फ्लैट होता है। द बुमरा शिवा टेम्पल नियर द जबलपुर एंड द टेम्पल ऑफ लारखर इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा, सुल्तानगंज, and the Jain temple of the Mathura, the unique specimen of architecture and sculpture. There is a great contribution of Pallav king. Temple constructed in Kachi, the capital city of Pallavas, are very famous. Tanjavur was the capital of the Chola dynasty. The great Brihadeshwar temple was first temple constructed by Raja Raja of Chola dynasty. It is about 200 meters high. It is an extraordinary temple of ancient India. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं बेटा स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के। हमको पता है कि जो साउथ इंडियन बेटा डायनेस्टीज थी, चाहे फिर वो राष्ट्रकूटाज रहे हो, पल्लवाज रहे हो, चोला डायनेस्टी रहे हो, एक तरीके से देखा जाए तो साउथ इंडिया में बेटा मेडिवल एरा में लगभग आज से 2000 साल पहले से लेकर जिस तरीके से एक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का अपना यूनिक स्टाइल स्टार्ट हुआ बेटा, और जिस तरीके से वहाँ के एम्पीरियर्स हैं उन्होंने उसमें एक इंटरेस्ट दिखाया बेटा, उस कला को, उस आर्ट को, और उन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, लोगों को जोड़ के रखना। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वो इस तरीके के जो बिल्डिंग्स हैं या फिर वो टेम्पल ले लो, मठ ले लो, विहारास ले लो, इनमें कोई बहुत वो नहीं है। ज़्यादातर ये राजा लोग इसलिए करवाते थे कि वो अपने लोगों को काम भी दे पाए। बराबर, इनको बनाने में बहुत बरसों गुजर जाते थे, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता था, तो उनका एक अपना पर्पस ये भी होता था। इसके साथ साथ वो एक ऐसे रिमार्केबल बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे जो हिस्ट्री के अंदर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ खड़े रहे, और जो कि आज हम देख रहे हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा बृहदेश्वर टेम्पल। बराबर, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 6 में जब आप जाओगे ना बेटा तो क्लियर उसकी हाइट के बारे में आपको अंदाजा लगेगा। 500 फीट है बेटा। जो उसका मंडपा स्ट्रक्चर है वो 250 फीट यानी का बताया जाता है। उसका जो गोपुरम है वो 13 स्टोरेड
यानी कि जो मंदिर का सिर्फ दरवाजा है, जो गोपुरम, बहुत ही आर्टिस्टिक स्टाइल उसका यूनिक है। वह मंदिर से ज़्यादा लोग जैसे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, मीनाक्षी टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है ना, मदुरई का टेम्पल है, इनके तो गोपुरम इतने वर्ल्ड फेमस है बेटा, जिनको देखने के लिए आ जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल का 13 स्टोरेड 13 मंजिली इमारत तो बेटा गोपुरम है, बराबर। पीछे अभी हम देखेंगे, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। और उसकी हाइट और फीट बेटा लगभग 500 फीट उसका विमाना है, और नीचे से अगर उसका मंडपा और सभागृह का पार्ट ले लो तो 200 फीट उसकी हाइट हो जाती है। यानी कि मंदिर काफ़ी, आप चैप्टर नंबर 6 में जब उस पिक्चर को देखोगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे गोपुरम की बात आ गई। अभी मैं इससे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या है। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल gained the monuments due to the encouragement of the Pandya rulers of South India. They built the high outer walls and beautifully decorated the gate outside the temple. The gate of these temples are known as Gopuram. The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temple. Gopuram of Kachi and Madurai gives a aesthetic pleasures even today when viewed from the distance. बराबर, बहुत सारे ऐसे जैसे मदुरई और कांची का टेम्पल है बेटा, इसका गोपुरम अपने आप में एथेटिक स्टाइल का है। जब भी हम इन गोपुरम्स को देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक गोपुरम का पिक्चर दिया है बेटा, है ना, आप देख सकते हो। ये एक्चुअली जो नीचे का बॉक्स होता है बेटा वो सी शेप बनता है, क्योंकि दोनों तरफ पहले पिलर्स बनते हैं, फिर पिलर्स के ऊपर विमानास बनता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये विमाना देख रहे हो बेटा, और नीचे पिलर दे रहे हो। ये नीचे वाला जो पिलर का स्ट्रक्चर है ये लगभग 2 स्टोरेड बिल्डिंग जितना है बेटा, और ऊपर का स्ट्रक्चर फिर अपने आप में 4 स्टोरेड 5 स्टोरेड, जैसे बृहदेश्वर का है तो 13 स्टोरेड है। तो अपने आप में यूनिक चीज़ है बेटा। और बहुत सारे टेम्पल्स का जो गोपुरम है बेटा उसमें आर्टिस्टिक स्टाइल स्कल्पचर वर्क का इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर से ज़्यादा उनके एंट्रेंस गेट को देखने का मन करता है, ऐसा है। अब नीचे बेटा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको पिक्चर वर्क के साथ समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। और काफ़ी ये IMP है, 1 मार्क्स में अक्सर टर्म्स में आता है, या तो फिर बेटा इसको आइडेंटिफिकेशन में आपको सेंटेंस आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या है। फर्स्ट है उसमें बेटा गर्भगृह। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर में बेटा यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो ना, बिल्कुल मंदिर का पीछे का लास्ट जो कमरा होता है बेटा जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, कि गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच द आइडॉल इज केप्ट। इन गुजरात इट इज नोन एज गर्भगृह, बराबर। मंदिर का बिल्कुल लास्ट में बेटा, जैसे हम मंडपा से एंटर होते हैं बेटा, उसके बाद बड़ा वाला खंड आता है, बड़े वाले खंड के अंदर फिर जो है हम देख सकते हैं कि अंदर भी एक कमरा होता है बेटा जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी रहती हैं। तो वो जो हिस्सा है, जैसे शिव जी के टेम्पल में तो अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर के कमरे से फिर हमको अंदर की तरफ सीढ़ियाँ उतर कर जाना होता है, उनका गर्भगृह इस तरीके का होता है, बराबर ना, नीचे की तरफ। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद देखो गोपुरम बेटा, जस्ट अभी हमने देख लिया कि गोपुरम मीन्स अ गेटवे ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल। 2 लोअर स्टोरेज ऑफ द टेम्पल आर कन्वेक्स शेप एंड ईच अदर 2 stories are aloft to make a pyramidical structure that makes the gopuram strong. अब देखो मंडप, it is a big hall constructed on the pillar or a huge area laying in the front of the main gate. जो मंडपा है बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो मंडप को, है ना, ये स्ट्रक्चर है जो मेन गेट से बेटा लॉबी वो जैसा एरिया होता है, फिर जाते हैं तो बड़े बड़े कमरे आते हैं बेटा जहाँ पे हम गैदरिंग कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर ये जो एरिया है बेटा इसको हम देखो, जैसे यहाँ पे ये नंदी बैठे हुए हैं आपको दिख रहा है ना। फिर हम मंदिर में अगर आप अपने छोटे मंदिरों का भी बेटा ध्यान रखोगे तो भी आपको उसमें मंडपा का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे नंदी होते हैं। फिर वहां से हम अंदर लॉबी से अंदर की तरफ जाते हैं, फिर एक बड़ा सा कमरा आता है, उस कमरे के अंदर फिर एक छोटा सा कमरा आता है गर्भगृह वाला, बराबर। तो आप समझ सकते हो इस चीज को। उसके बाद लास्ट 2 वर्ड्स है बेटा, जैसे कि पिनेकल लाइक अ शिखर। द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनेकल। इट इज प्लेटेड आइडर विद द गोल्ड और ब्रासो, बराबर। ये मंदिर के ऊपर जो बेटा इसका शिखर है, बराबर ना, यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको ये पिनेकल है बेटा। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, पिनेकल के ऊपर के हिस्से का वो ज्यादातर बेटा गोल्ड या ब्रास का होता है। अपने यहाँ मंदिर में पहले नीचे वाला पिनेकल पत्थर का होता है बेटा, ये गोल जो बड़ा वाला दिख रहा है।
फिर उसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मटकियां जैसा रखा हुआ है ना, अक्सर हमारे मंदिरों में रखा रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर है ये बहुत सारे मंदिरों में बेटा गोल्ड यानी सोने का बना हुआ है, और बहुत से मंदिरों में ये ब्रास का बना हुआ है। अक्सर इन चीजों का हमारा रिलीजियस मैनर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अब आ जाते हैं विमाना बेटा। विमाना इज अ पार्ट ऑफ अ टेम्पल, इट इज सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप, इट हैज अ मैनी स्टोरेड एंड द लुक्स लाइक अ पिरामिड। बराबर, यहाँ पे जैसे हमने अभी गोपुरम में ही देखा था, सेम एज गोपुरम में भी विमाना जैसे ट्रायंगुलर फेस होता है बेटा, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये विमाना, बराबर ना। विमाना पूरा का पूरा आपको बिल्कुल स्केच के साथ दिखाया हुआ है, मुझे इसको ड्रॉ करने की या आपको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, क्लियर है मैप में। ये जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये अंदर से सेमी सर्कुलर फॉर्म जैसा होता है क्योंकि स्टोरेज वाइज होता है। देखो आपको यहाँ पे नीचे अंदर के साइड का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है, और धीरे धीरे बेटा ये नीचे के फॉर्म से सी शेप से नैरोअर होते होते ऊपर जाते जाते ये ट्रायंगुलर फेस में बन जाता है। ओके, तो आपको ये सारी टर्म्स याद रखनी है बेटा, ये 1 मार्क्स में आएगी। फिलअप्स हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, इवन ट्री फॉल्स में हो सकता है। तो आपको प्रॉपर नेम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होगी तब। ओके, तो इस पार्ट में बेटा इतना रखते हैं, उसके बाद हम कोणार्क सन टेम्पल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।